कनाडा के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन और कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त कनाडा और भारत के बीच के संबंध में थोड़ी सी यहां पर दरार नजर आ रही है और उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित किए गए हैं। कनाडा से अपने उच्चायुक्त वापस भारत बुलाएगा। झूठे आरोपों के बाद भारत सरकार का ये कड़ा कदम देखने को मिला है। देखिए, कूटनीतिक स्तर पर राजनीति को या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे निपटना है वो भारत इस वक्त बखूबी जानता है। एक तरफ से बुद्ध का निर्देश या एक जो संदेश है वो पूरे विश्व में फैलाना है कि हम बुद्ध पर उसकी राह पर चलते हैं, हम युद्ध पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देश की तरफ कोई नजर उठाकर देखेगा तो उस पर कैसे कार्रवाई करनी है वो भी भारत अच्छी तरह से जानता है। तो फिलहाल उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक निष्कासित किए गए हैं, जिसमें इन सबको भारत बुलाया जा रहा है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफा कार्रवाई जो कनाडा ने की है और झूठे आरोप लगाकर हमारे जो वहाँ दूतावास के हाई कमिश्नर हैं संजय कुमार वर्मा, उनको उन्होंने बेइज्जत करने की कोशिश की है। उसके प्रतिरोध में ही एक डिप्लोमेटिक भाषा में हमने उनके 6 राजनीतिकों को 29 अक्टूबर के पहले ये देश छोड़ने का आदेश दिया है। वहाँ के उच्चायुक्त को ही बुलाकर उनको अच्छी फटकार लगाई है। पर यहाँ ट्रूडो साहब की जो राजनीति है इस समय बहुत ही यानी अजीबोगरीब है। उन्होंने ये आरोप लगाने के पहले भारत सरकार पर अपने यहाँ के जो उनका संघीय अपील न्यायालय है, हाईएस्ट कोर्ट जहाँ अपील होती है, उसका अभी जो जून 24 में फैसला हुआ था उसका भी ध्यान नहीं रखा, जिसमें दो जो खालिस्तानी कमांडो फौज के प्रमुख थे, भगत सिंह बराड़ और परवकर सिंह, इन दोनों को 2018 से प्रतिबंधित किया गया है किसी भी हवाई यात्रा के लिए। और इन्होंने अपील की थी, वो खारिज हो गई है और इस बात का प्रमाण न्यायालय द्वारा दिया गया है कि पर्याप्त प्रमाण है कि ये आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित है। अब रहा सवाल ये कि ये जो निज्जर की हत्या के पीछे दुहाई लगाते फिर रहे हैं, भारत पर आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने जरा अपना पुलिस रिकॉर्ड तो देख लिया होता। वहां गुरप्रीत सिंह सहोता करके एक हैं जो कि चाहती कलम नाम का एक अखबार निकालते हैं, उसके उस टैबलेट में इधर निर्दर की हत्या हुई, 5 मिनट बाद ही समाचार छप गया। और कनाडा की पुलिस ने जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, करण सिंह बरार 22 साल का है, कमलप्रीत सिंह 22 साल का है और एक करणप्रीत सिंह 28 साल का है। इनके सब पूछताछ की गई तो पता लगा कि एडमंटन में अल्बर्टा में एक कोई अमनदीप सिंह है 22 साल के, उनका उपयोग इनके मर्डर के लिए किया गया है। और ये इनका जो फर्स्ट डिग्री मर्डर के 4 दिन पर लगे हैं और वहाँ की कनाडा की पुलिस ने बताया है और इस बात की पुख्ता जानकारी लगभग आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है कि वहाँ 2 गुट थे जो सरे, जो वहाँ का गुरुद्वारा है, वहां पर 35 साल से सतविंदर गिल का आधिपत्य था। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने अब जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हीं के पत्रकार ये कह रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता पर अब लोगों को भरोसा नहीं रहा है, नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा है। अपने पत्रकार सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अगर समर्थन वापस ले लेंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं। उनको इस बात के लिए शर्म आना चाहिए, उनकी पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उनकी भर्त्सना करना चाहिए। ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स और सिख ऑफ जस्टिस के बीच का गैंगवार था और निज्जर के बारे में वहाँ कनाडा पुलिस के पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि पाकिस्तानी दूतावास से वो ड्रग, हथियार और पैसा मुहैया करा करती थी। आपस की इनकी लड़ाई थी जिसमें गैंगवार के तहत उनको मार दिया गया और भारत को जबरदस्ती घसीट रहे हैं। पता नहीं उनके पीछे क्या उद्देश्य है। इनकी एक ही उद्देश्य समझ में आता है राजनीतिक, वो उद्देश्य यही है कि अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए खालिस्तानी समर्थक जो आतंकवादी गुट हैं जिनको कि भारत ने प्रतिबंधित कर दिया है, उनके लोगों को खुश करके वहां से अपना समर्थन जुटाकर अपनी कुर्सी बचाना, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है। भारत की कभी यह विदेश नीति नहीं रही है कि हम किसी दूसरे देश में जाकर कानून को अपने हाथ में लें। हमारे यहाँ
कानून का राज्य है, प्रजातंत्र, इसका हमें गर्व है। और हमारे यहाँ जो भी अपराधी होता है हम उसको प्रत्यावर्तन करके और इसके बाद कानून के द्वारा उसको सजा दिलाते हैं। इस तरह की हरकतें करने की हमारी आदत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राम जी, ये समय देने के लिए और महत्वपूर्ण और बहुमूल्य बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।